सभी को सुप्रभातम। कैसे हो स्टूडेंट्स? सर प्रणाम। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो सभी? अच्छे हैं सर। हाँ, आप लोगों ने प्रेयर सुनी? हेलो। हाँ सर सुनी। सुनी प्रेयर? कैसा कुछ याद आया? पहले जो अपन पढ़ते थे, एक साथ बैठकर हाँ प्रेयर करते थे, वो कुछ याद आया? अब कहाँ गया वो समय? बहुत ही क्रिटिकल सर। समय है, लेकिन फिर भी अपन साथ बैठ करके थोड़ा प्रेयर कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा इसको और संक्षिप्त कर देंगे, फिर अपन पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी ईश्वर से प्रार्थना करो ये बुरा समय निकल जाए और अच्छा समय है वो जल्दी से आए, ताकि हम एक साथ बैठ कर के इसी प्रकार से ईश्वर की आराधना करें और आगे बढ़ेंगे। चलो अपन पढ़ते हैं। कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था? कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल अपन बीच में मैं कहीं चला गया था, इस चक्कर में क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज बताइए अपन को कहाँ से पढ़ना है? सीमा, सीमा मिश्रा। सर। नमस्ते बेटा। हाँ सर। पेपर कैसा नमस्ते हुआ? सर। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। किस सब्जेक्ट का पेपर था हाँ। बेटा? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का। वेरी गुड। हाँ। कितना आ जाएगा? कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर ये तो पता नहीं है, अच्छा हुआ है लेकिन। वेरी गुड। अगला पेपर कब है बेटा? सर समय कम मिलता है वहाँ पे। हाँ, 1.5 घंटा मिलता है एक पेपर करने के लिए। आपको उसमें 1.5 घंटे में करना होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है बस आपको। हाँ। हाँ, 50 मतलब आपके 50% करना है। आपके कितने नंबर का पेपर आता है उसके हिसाब से। सर उसमें नंबर भी नहीं दे रखे थे पेपर में। नहीं, पेपर में नंबर तो दिए हुए होंगे। नहीं। आप टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं उनके मार्क्स का टोटल क्या था वो देख लेते हैं आराम से। नहीं वो तो टीचरों ने बता दिया था, वहाँ के टीचर थे ना। चलो खैर, अच्छा है। वेरी गुड। गुंजन का एक सवाल आया था मेरे पास में, आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? तो अभी अपनी वही बुक चल रही है। अभी वो बुक अपनी पूरी नहीं हुई थी। विदुर नीति कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा, ये बताओ, जैसे आगे पढ़ें, क्योंकि 2-3 दिन अपन नहीं पढ़ पाए थे। कोई बता पाएगा? सीमा, आपने कहाँ से छोड़ा था बेटा? मैंने एक मिनट। ये 16वां नहीं पढ़ा था सर, मैंने 15 तक पढ़ लिए थे। अच्छा, आप बहुत ज्यादा पीछे थे, उसके आगे अपन चले गए थे। और केसनी सुधनवा हाँ। संवाद चल रहा था। उसमें केसनी सुधनवा संवाद में आप आ जाइए पेज संख्या 79 पर। सुधनवा जो है, ये निश्चय कर लेते हैं कि भाई सुधनवा और विरोचन की जब आपस में कहासुनी होती है केसनी को लेकर के, केसनी के साथ में वो स्वयंवर करना चाहते हैं और केसनी ये पूछती है कि दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में विरोचन जो है वो धन संपत्ति, गाय और अश्वों की शर्त लगाता है। लेकिन सुधनवा है वो ये कहता है कि गाय घोड़े सोना तो ये सब तुम्हारे लिए हो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मैं तो प्राणों की शर्त लगाता हूँ। लेकिन फिर समस्या ये आती है कि किसको के पास में जाकर के वो निर्णय कराएं कि कौन श्रेष्ठ है। देवताओं के पास में निर्णय नहीं करा सकते क्योंकि विरोचन जो है वो राक्षस है, देवता हर समय अंटी होते हैं, इसलिए विरोचन को विश्वास नहीं है। मनुष्यों से निर्णय इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि मनुष्य तो सामान्य है, वो राजा है।
तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सुधनवा ये कहते हैं कि आपके पिताजी के पास में चलते हैं, वो इस बात का निर्णय करेंगे। तो पिताजी भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि पिताजी के सामने एक तरफ तो उनका अपना बेटा है और दूसरी तरफ ब्राह्मण है। ब्राह्मण यदि एक व्यक्ति के पक्ष में वो बोलता है तो एक व्यक्ति का अहित होना निश्चित है, और उनके लिए दोनों ही सम्माननीय है, दोनों ही पूजनीय है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कैसे करें, तो धर्म संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद में जो सुधनवा है, उस सुधनवा से विरोचन पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति असत्य बोल दे तो असत्य बोलने का क्या फल होता है और क्या फल नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। 33वां श्लोक है, पंच पस्वा नृते हंति दस हंति गवा नृते शतम अश्वा नृते हंति सहस्त्रम पुरुषा नृते। यदि कोई व्यक्ति पशु के लिए झूठ बोलता है तो पंचहंती यानी उसकी 5 पीढ़ियों का नाश होता है। गवानृते दशहंती, यदि कोई गाय के लिए झूठ बोलता है तो 10 पीढ़ियों का नाश होता है। और आगे बताया है, अश्वानृते शतम हंती, घोड़े के लिए झूठ बोलने से 100 पीढ़ियों का नाश होता है। पुरुषा नृते से सहस्त्रम हंती, और यदि कोई पुरुष के लिए झूठ बोलता है, यदि कोई मनुष्य के लिए झूठ बोलता है तो उसकी सहस्त्र का नाश हो जाता है। हंति जाता न जाता से हिरण्यर्थी अनृतम वदन सर्वम भूम्यानृते हंति मास्म भूम्यानृतम वदे। हिरण्यार्थी अनृतम वदन, यदि कोई स्वर्ण के लिए झूठ बोलता है तो जाता न जाता हंति, जिन्होंने जन्म ले लिया है उनको और जिन्होंने जन्म नहीं लिया है उनको हंति यानी नष्ट कर देता है। भूम्यानृते, और भूमि के लिए यदि कोई झूठ बोलता है तो सर्वम हंति यानी सब कुछ अपना नष्ट कर लेता है। अतस्तम भूम्यानृतम मास्म वधे, इसलिए हे धृतराष्ट्र तुमको भूमि के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा प्रहलाद हुआ। प्रहलाद कहती हैं कि मत्तः अंगीरा श्रेयान वही सुधन्वा तुद्विरोचना माता से श्रेयसी मातु त्वम तस्मात् त्वम तेन वही जीतः। अब दोनों की जो शर्त लगी है उसका परिणाम जो प्रहलाद है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद मत्तः श्रेयान अंगीरा, मत्त यानी मुझसे, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, अंगीरा यानी अंगीरा ऋषि। अंगीरा ऋषि जिसका बेटा सुधन्वा है, अर्थात सुधन्वा के जो पिता है प्रहलाद कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ है। वही सुधन्वना तद विरोचन, और विरोचन तुमसे जो श्रेष्ठ है वो सुधन्वा है। माता से श्रेयसी मातु, हे विरोचन तुम्हारी माता की अपेक्षा ये जो विरोचन सुधन्वा है इनकी माता श्रेष्ठ है। तस्मात् त्वम तेन वही जीतः, इसलिए निश्चित रूप से तुम विरोचन सुधन्वा के द्वारा जीत लिए गए हो, अर्थात सुधन्वा जो है वो तुमसे श्रेष्ठ है, ऐसा कह देते हैं प्रहलाद। विरोचन सुधन्वायम प्राणानाम ईश्वरस्तव सुधन्वन पुनरीक्षामि त्वया दत्तम विरोचनम। विरोचन, हे विरोचन, अयम सुधन्वा, ये जो सुधन्वा है, तव प्राणानाम ईश्वर, तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। विरोचन, अयम सुधन्वा तव प्राणानाम ईश्वर, क्योंकि तुमने प्राणों की शर्त लगाई थी और प्राणों की शर्त लगाने के कारण से प्राणों की शर्त में कौन जीते हैं, सुधन्वा जीते हैं। इसलिए हे विरोचन, अब तुम्हारे प्राणों के स्वामी कौन है, ये जो विरोचन है ये सुधन्वा है। सुधन्वन विरोचनम त्वया पुनः दत्तम इच्छामि, आगे सुधन्वा से निवेदन करते हुए विरोचन के पिता प्रहलाद कहते हैं कि विरोचनम त्वया पुनः दत्तम इच्छामि, कि विरोचन को आप मुझे वापस प्रदान कर दो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुधन्वोवाच, सुधन्वा बोले कि यद धर्मम अवृणीथा त्वं न कामादनृतं वदि पुनः ददामि ते पुत्रं यस्मात् प्रहलाद दुर्लभम। प्रहलाद, हे प्रहलाद, यत त्वाम धर्मम अवृणीथ, यत क्योंकि, त्वाम यानी तुमने, धर्मम अवृणीथ धर्म का वर्ण किया है, तुमने धर्म को चुना है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए कामात अनृतम न वदि,
और कामनाओं के वशीभूत होकर के, पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर के आपने असत्य नहीं बोला, सत्य बोला। यस्मात् ते दुर्लभम पुत्रम पुनः ददामि, इस कारण से ही जो तुम्हारा दुर्लभ पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, उस एकमात्र पुत्र को मैं वापस तुम्हें सौंपता हूँ। वापस देखेंगे प्रहलाद, या तो तुम धर्मम अवृणीता है प्रहलाद, क्योंकि तुमने धर्म का वर्ण किया है, तुम धर्म के अनुसार तुमने आचरण किया है। कामात अनृतम नवदी, तुमने अपने पुत्र की भावनाओं के वशीभूत होकर के अथवा कामनाओं के वशीभूत होकर के या पुत्र मोह में आकर के तुमने हेलो।
हेलो सर गए सर तो हेलो सुशीला इसके पास रखी थी भाई इसके पास हेलो हेलो हाँ संतोष क्या कर रही है? चलो कोई तो बोला कुछ भी नहीं सर गए अपन बात कर रहे हैं। कहाँ गए सर? भगवान जाने। सुरेखा सुशीला कुसुम दीदी गई। कहाँ गई? मैं तो यही हूँ। हाँ बोल। मैं भी हाँ बोल सुरेखा काई सुशीला जी काय कर रही थी? सर कहाँ गया? अरे पता नहीं है सर कहाँ गए। हाँ कल तुम सब नहीं आए थे आज सर गए। क्लास ही नहीं सर कल हम सब नहीं आए आज सर गए। अरे अपने बात करने के लिए सर गए। अरे सुन, अरे सुनो सुनो, कल तुमने क्लास ली थी? कब ली थी? गुरुजी ने कल नहीं, गुरुजी ने नहीं ली। मैंने भी नहीं ली कल तो। क्लास में कोई तो आया ही नहीं था। अरे अभी तो पता लगा कहाँ गए। कॉल आ गया सर का। भाई ये काय आहे? डाटा समाप्त खार मौत कर गदार सहो काय होगा सुरेखा मैडम हाँ बोल। अरे अब क्या करोगे सर तो है ही नहीं तो लाल चट कर दियो सर को फोन करूँ क्या? गयो लोकड़े खाते ओ लोकड़े ये क्या हो रहा है?
धीर है भाई, धीर है। अरे तुमने आवाज लगाई है। शीला, संतोष तुमने कितनी ड्राइंग बना ली? अरे मैंने तो वहां पे करवा दी, पूरी बना ली। हाँ, कैनवास भी बना लिया। 30 तारीख के दिन भगवान जाने। कॉलेज के नहीं है। पूजा मैंने नहीं बनाई, मुझसे बनी नहीं रही। और पूजा बोल बोल। अरे तू कॉलेज कब जाएगी? कब आऊं बता? तूने क्या बोला था कि अब बता कब जाएगी? हाँ मैं तो जाए कॉलेज, पर मैं पता से कब? बाइक गई थी एक दिन बाइक से। नहीं बुक लेने। बुक बुक लेने मैंने लाइब्रेरी कार्ड ही नहीं बनवा रखा। हाँ जाके तो बनवाएंगे। नहीं, वाह सुनो, अपना प्रैक्टिकल लगता पता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लगेंगे। ज्योग्राफी का। क्यों सच लगेंगे? में? एग्जाम तो ही नहीं फिर प्रैक्टिकल क्यों? सर सर बोल रहे थे सर। तो वो तो फाइनल वालों के होंगे ना, अपने क्यों होंगे? अरे नहीं, अपना भी लगेगा। सर बोल रहे थे कि अपनी अपनी फाइलों को संभाल कर रखना, प्रैक्टिकल लगेगा सबको। सर को पता लगाओ कहाँ गए। अंदर क्या? ढूंढने कौन जा रहा है सर को? सुशीला जाएगी। अरे सुशीला जाएगी। हाँ मैं जा रही हूँ ना। जा जा जल्दी जा। सुरेखा, हाँ बोल। सुरेखा मैं ना कल हाँ मामा की बोल। जाके आई। और देख अरे कितनी कल बुरी है, मामा की, हमारे यहाँ नहीं आई है ना। अरे कल देख यहाँ से शाम को ही गए, रात को आ गए वापस। दिन में आ जाती। दिन में आए नहीं। फिर है ना मम्मी रुक गई, फिर मैं कैसे रुकती बता? फिर यहाँ पे भी तो काम हाथ करना था। हाथ पैरों से, और कैसे? अरे अरे तो बताओ यहाँ ना भी तो सर। काम करना था। अरे सर आए जब बता देना। बाय। हेलो।